ओम गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संग रिपु हनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन रामू हरि गुण गान सियावर रामचंद्र की जय। नर्मदा महारानी की जय। अखिलेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। बोले विप्र सकोप तव नहीं कछु कीन विचार जायन साचर हो नृप मूल सहित परिवार। हे मूढ़ राजा, आकाशवाणी सुनते ही सारे ब्राह्मण उठ खड़े हुए और श्राप दे रहे हैं। अरे मत प्रताप भानु, तूने हमारे साथ अहित किया है, तेरा सत्यानाश हो जाएगा, तेरा सारा परिवार कुल डूब जाएगा, सारे लोग जाओ राक्षस हो जाओ। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई और घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा जय हसते समेत परिवारा। हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुला करके उन्हें नष्ट करना चाहा, किंतु हमारे धर्म की रक्षा ईश्वर ने धर्म बचाया। भाई धर्म में भगवान बचाता है, धर्म है वही कृपा करता है। मतलब ये कह रहे हैं कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते, ईश्वर ही धर्म बचाएगा। तो वास्तव में जो ईश्वर कब बचाएगा, जब हम ईश्वर पे निर्भर हो जाएंगे पूरी तरह से, तो फिर ईश्वर ही सहायता करता है। इसीलिए कहा है कि भैया जिसका राम रक्षक उसका कौन भक्षक। तो अब तू परिवार सहित नष्ट हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा तेरा। संबत मध्य नाश तब हो जलदाता न रहे कुल को। भैया पर कह दिया 1 साल के अंदर तेरा सारा कुल नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ भैया एक प्रश्न हमारे मन में आ रहा है कि इसको श्राप दिया था परीक्षित को कि 7 दिन में तेरा अंत हो जाएगा, पर यहाँ तो 1 साल का अवसर मिल गया इनको, प्रतापवान को। तो 1 साल में ये चाहता तो ये ब्राह्मणों की श्राप को भी बदल सकता था कि तपस्या में इतनी शक्ति है, उतनी तपस्या करता, भगवान को फिर से प्रसन्न करता, ब्राह्मणों के भी हाथ पैर जोड़ता। और सारे ब्राह्मण तो इतने प्रसन्न हो जाते, कहते बड़े दयालु होते हैं ब्राह्मण लोग, क्षणई नष्टा क्षणई तुष्टा है। यदि उनके चरण वंदना कर लेता तो उन्होंने 1 साल का समय दे दिया उन्होंने। 1 वर्ष के अंदर तेरा सब नष्ट हो जाएगा। तो 1 साल का समय मिला था प्रतापवान को, पर उस समय तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उसके राक्षस के साथ रहने के कारण। देखो संगति का फल देखो आप। और नहीं तो वही परीक्षित जैसा किसी महामुनि से मिल करके, किसी देवताओं से, किसी ब्राह्मणों के चरण में जा करके और अनुष्ठान करता, 1 साल तक तपस्या करता, भजन करता, तो निश्चित रूप से दूसरे जन्म में उसे राक्षस भैया श्राप भी बदल जाती, श्राप भी वापस हो जाती है। कई जगह प्रसंग ऐसे आते हैं कि श्राप वापस हो गई। तो ब्राह्मण लोग श्राप वापस ले सकते थे जब उनको मनाते तो, किंतु वो तो मति भ्रष्ट हो गई थी। और भैया आखिरी में तो हमको फिर वही बात याद आ जाती है कि तुलसी जैसे भविता विप्रभु श्राप विचार नदीना नहीं अपराध भूप कचुकी ना। देखो अब आकाशवाणी ये भी कह रही है, भय बहोर बर गिरा आकाशा नृप सुने श्राप विकल अति त्रासा। देखो पक्ष तो लिया भैया, यानी ईश्वर जो है सबका पक्ष लेता है। तो ब्राह्मणों से कह दिया, ये विप्रो तुमने बिना विचारे श्राप दे दिया। अरे बड़े तपस्वी हो, तो तपस्वी का तुम कभी कभी नाजायज फायदा उठाते हो। देखो विचार करने की बात ठीक है नहीं। देखो अपराध कौन है, इसलिए कहा है दशरथ जी जब मरने लगे थे कहा था कि देखो करे कोई अपराध और उसका फल और कोई भोगे, यानी मेरी गलती है और राम जी जो है तकलीफ उठा रहे, यही था ना मतलब। तो यहाँ वही कह रहे हैं, देखो आप किसने गलती किसकी, अपराध नहीं था। तो क्या कहते हैं आकाशवाणी कह रही, विप्रभु श्राप विचार न दीना। हे विप्रो, हे ब्राह्मणों, अरे थोड़ा विचार तो कर लेते भाई। और नहीं अपराध भूप कछुकीना। अब ये भी बता रहे इसका अपराध नहीं है। जब अपराध नहीं है तो भैया साप विमोचन करहु कृपाला, साप का विमोचन हो सकता था।
चकित विप्र सब सुन नभ बानी, भूप गयो जय भोजन खानी। अब जहाँ रसोई बन रही थी वहाँ पर गया राजा, और इधर जो है सारे ब्राह्मण बड़े आश्चर्य कर रहे हैं। आश्चर्य कहीं आश्चर्य को भैया ब्राह्मणों को आश्चर्य नहीं करना था। क्या आश्चर्य किया? अरे पश्चाताप करना था उनको कि हमने गलत काम कर दिया, हमने एक गलत आदमी को श्राप दे दी, पश्चाताप करना था ना। पर नहीं, वो तो आश्चर्यचकित हो गए सुन, अरे भैया देखो ऐसा ऐसा हो गया। तानासन नहीं विप्र सुवारा, प्रियो राव मन सोचय अपारा। अरे वो तो सब माया थी, माया भी खेल था ना, तो वहाँ पर रसोईया था ना वहाँ भोजन थे, सब बराबर। सब प्रसंग मई सुरन सुनाई, दर्शन पर्यो अविनीय कुलाई। और बार बार व्याकुल हो गया, पृथ्वी पर लोटपोट हो गया, औंधा गिर गया। दंडवत भूमौ पुनः पुनः, बार बार प्रणाम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब तो क्या सुना रहे भैया ब्राह्मण लोग, कहते हैं भूपति भाव मिटपी नहीं, मिटाई नहीं, यद्यपि न दूषण तो। वही बात शुरू की थी गोस्वामी जी ने, कहाँ से? तुलसी जल भवित पिता से, और वहीं जाकर के बात खत्म कर दी। अब ब्राह्मण भी कह रहे हैं कि ऐसी, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी होते थे भैया ब्राह्मण लोग। हाँ, तो बोले तो ऐसा हो नहीं है। इसलिए हे राजन, तेरा दोष नहीं है कि अन्यथा हो नहीं विप्र श्राप यति। वहाँ ठीक है, ब्राह्मणों को श्राप तो बड़ी घोर होती है, अन्यथा नहीं हो सकती। तो इसलिए भैया तुझे तो दंड भोगना है ये। अब देखो निरपराध आदमी भी दंड भोगता है। अनेक ऐसे प्रसंग है जहाँ पर आदमी ने कोई गलती नहीं की, पकड़ के उसमें जेल में डाल दिया गया। और बहुत सारे समय तक देखो हमारे यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य तक जेल में थे, किंतु बाद में वो निर्दोष सिद्ध हुए, पर इतने दिन तो उन्हें यातना सहनी करनी पड़ी। अब इसके पीछे क्या कहेंगे भाई हम? अब यही कहना पड़ेगा कि तुलसी पिता पिता है भाभी बसना जदपि दूषण तोर। तब तुम्हारा दोष नहीं है, फिर भी तुमको भोगना तो पड़े। और पर भैया एक बात जरूर, ये बात थोड़ा यहाँ पर है कि यदि न्याय ईश्वर का है तो उन ब्राह्मणों ने जिन्होंने बिना विचारे श्राप दिया है उनको क्या हुआ, उनका भी कुछ बताते भाई। भाई किसी को आप निरपराध आदमी को सजा दोगे तो आपको भी तो कुछ मिलना चाहिए कि नहीं? तो उनको क्या मिला इसका वर्णन नहीं है, पर निश्चित रूप से उन्हें ब्राह्मणों ने जिन्होंने बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ये पछताए नहीं ये ब्राह्मण लोग, इनमें नहीं लिखा है यहाँ पर कि पश्चाताप किया उन्होंने, है? और बल्कि ये और कहा कि हमने जो कुछ कहा है भैया ब्राह्मणों का हमारे श्राप है, अब तो तुमको भोगना है, ये तो भाभी बस। तो यहाँ पर एक तरह से ब्राह्मणों की महिमा भी गाई गई है। और है भाई उसे योग है, तपस्वी है, जो तप जिसके पास तप है, जिसके पास बल है, उसकी तो प्रशंसा होना ही चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो।